हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूँ मोशू मिताली चैटर्जी। अगर आपको अपनी होपोनोपोनो प्रेयर से बहुत फास्ट रिजल्ट चाहिए तो आज हम बात करेंगे सेल्फ हीलिंग की। जब आप इंटेंशन सेट करके सेल्फ हीलिंग करते हैं होपोनोपोनो प्रेयर से, आपका जो रिजल्ट है ये बहुत ज़्यादा फास्ट आने लगता है। और ऐसा क्यों होता है और अगर हम करें तो किस तरह से करें, चलिए सब कुछ जानते हैं। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें सेल्फ हीलिंग करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि अगर हम किसी अदर्स के लिए कर रहे हैं या फिर हम हमारी मनी ब्लॉकेजेस के लिए कर रहे हैं, हेल्थ के लिए कर रहे हैं, रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं, वहाँ पर हमें सेल्फ हीलिंग की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि सब कुछ आपके अराउंड ही है। आप ज़रा बताइए ना, ये जो कुछ भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है ये तो आप फेस कर रहे हैं। जो भी सोल्यूशन चाहता है वो सोल्यूशन भी आप चाह रहे हैं। अगर आप सोल्यूशन चाह रहे हैं और ऑब्वियसली आप उस पर कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? इसका रीज़न क्या है? ऑब्वियसली आपकी जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन लो है। अब क्या हो रहा है, आपको उस वाइब्रेशन को हायर वाइब्रेशन में ले जाना होगा। क्योंकि क्या होता है, जो चीज़ आपको चाहिए उसकी अपनी एक एनर्जी होती है और आप जहाँ पर हैं उसकी अपनी एक एनर्जी है। तो जब तक दो एनर्जी एक साथ नहीं मिलते हैं, एक लाइन में नहीं आते हैं, अलाइनमेंट में नहीं आते हैं, तब तक वो रिज़ल्ट तो आपको मिलेगा नहीं ना। तो फिर आपको क्या करना है? ऑब्वियसली आपको उस हाई वाइब्रेशन में जाना है। अब इस हाई वाइब्रेशन में जाने के लिए एक हवाइन प्रेयर है। जिनको नहीं पता है, जो अभी भी क्वायरीज कर रहे हैं, मैं उनको बताऊं कि एक हवाइन प्रेयर है जिसका नाम है होपोनोपोनो प्रेयर। और उनके क्या खासियत है? उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 फ्रेजेस हैं। क्या हैं? आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये जो 4 फ्रेजेस हैं ये इस पूरे ब्रह्मांड की हाई एनर्जी जनरेट करने वाले फ्रेजेस हैं। अब इससे क्या होता है, अगर इसकी सही कहानी है तो ये है कि हवाइन प्रदेश में एक मेंटल असाइलम में डॉक्टर जुलन संग करके एक डॉक्टर को भेजा गया है। किसके लिए भेजा गया है? कि वहाँ पर जो मेंटल असाइलम है और वहाँ पर जितने भी मरीज़ हैं, जितने भी पेशेंट हैं, वो इतना ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, इतना ज़्यादा मतलब क्या होता है कि उनको अब कोई और ट्रीटमेंट कर नहीं सकता है। तो फिर उनको ठीक करने के लिए डॉक्टर जुलन संग को भेजा गया। डॉक्टर जुलन संग गए लेकिन किसी भी मरीज़ से वो मिले नहीं। वो अपने ही ऑफिस में एक एक पेशेंट की फ़ाइल मंगवाते, हर एक फ़ाइल को वो पढ़ते, उनकी स्टोरीज़ को पढ़ते और वो पढ़ते पढ़ते उनके मन में उस पर्सन के लिए जो भी इमोशंस आते वो होपोनोपोनो प्रेयर से, मतलब इन 4 फ्रेजेस से उस प्रेयर को करते रहते और उस पर्सन के रिगार्डिंग डॉक्टर ह्यूलिनसन के मन में जो भी इमोशंस आ रहे हैं, जो भी नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, उनको वो क्लीन करना शुरू करते हैं। और इससे क्या होता है, उनसे ये होता है, वो जितने भी मरीज़ थे जिनके लिए डॉक्टर ह्यूलिनसन ये प्रेयर कर रहे थे, एक्चुअल में अपने लिए ही कर रहे थे। वो पर्सन, वो पेशेंट्स, जितने भी पेशेंट्स थे, वो सारे के सारे पेशेंट्स ठीक हो गए। तो ज़रा सोचिए, डॉक्टर ह्यूलिनसन ने सिर्फ अपने थॉट्स को चेंज किया, अपने इमोशंस को चेंज किया किसी और पर्सन के लिए, और वो ठीक हो गए। तो जब आप जिस परेशानी से गुजर रहे हैं, आप उस थॉट को चेंज कर रहे हैं, आपके अराउंड में जो कुछ भी चल रहा है, जो भी नेगेटिविटी चल रही है, आप उसको क्लीन कर रहे हैं। अपने इमोशंस को, जो नेगेटिव इमोशंस है उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, उस सिचुएशन के रिगार्डिंग, आप सिर्फ उस पर काम कर रहे हैं और आपकी जो सिचुएशन है वो चेंज हो रही है। अब ये जो चेंज होना है, चेंज क्या हो रहा है, कर कहाँ से रहे हैं? ऑब्वियसली मुझसे। क्यों? प्रॉब्लम किसको है? मुझे है। सोल्यूशन किसको चाहिए? मुझे चाहिए। तो सब कुछ मुझसे ही शुरू हो रहा है। और इसलिए जब आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं, आप बार बार इन 4 फ्रेजेस को दोहरा रहे हैं, तो क्या होता है, एक हाई वाइब्रेशन क्रिएट होती है, एक हाई एनर्जी जनरेट होती है, एक बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। और जिससे क्या होता है, आप जिस स्टेट में हो, मतलब अभी आप प्रेजेंट जो भी आपकी सिचुएशन की जो एक स्टेट है, जो एनर्जी है, आप उस एनर्जी से सिर्फ और सिर्फ इस प्रेयर से आप उस हाई वाइब्रेशन जोन में जाते हैं, जहाँ पर जाने से आपकी जो भी विश है, जो मैनिफेस्टेशन है, जो आप चाह रहे हैं, उसके साथ अलाइनमेंट में आता है और आपकी विश पूरी होती है।
और ऐसा क्यों होता है कि देखिए एकदम साफ शब्दों में आपके अंदर पॉजिटिविटी आ रही है। पॉजिटिविटी क्यों आ रही है जब आप इस फ्रेज को कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपके अंदर से जो भी नेगेटिविटी है, आपके माइंड से जो भी नेगेटिविटी है, वो सारी की सारी नेगेटिविटी क्लीन हो रही है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ आप इन 4 फ्रेजेस को बार बार कह रहे हैं। आई एम सॉरी, गलती हो गई मुझसे, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ करो, थैंक यू मुझे एक चांस मिला है, थैंक यू मुझे ये चांस मिला है, एंड आई लव यू, आखिरकार मुझे सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार है। किससे कह रहे हैं? ऑब्वियसली ये चारों फ्रेजेस आप खुद से ही कहते हैं, किसी और से नहीं कहते, किसी के लिए नहीं कहते। जो कुछ करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। और जब आप इन 4 फ्रेजेस को करते हैं तो आपके अंदर से नेगेटिविटी जाती है, पॉजिटिविटी आती है। पॉजिटिविटी आती है, यही तो सबसे बड़ा गुड साइन है ना कि आपके अंदर से नेगेटिविटी गई है, क्योंकि जब तक कोई चीज़ एम्प्टी नहीं होगी तब तक कुछ तो नया तो आएगा नहीं। तो अगर पॉजिटिविटी आ रही है, पीस आ रहा है, मतलब नेगेटिविटी थी। किस कारण से थी? उस चीज़, उस सिचुएशन को लेकर आपके मन में अभी तक जो कुछ भी धारणाएं थी वो नेगेटिविटी ही थी, और जिसके कारण आप उस अकॉर्डिंग, उस सोच के अकॉर्डिंग आप अब तक एक्ट कर रहे थे। फिर चाहे वो रिलेशनशिप में हो, फिर चाहे मनी रिगार्डिंग हो, फिर चाहे अपने आपके हेल्थ वाइज हो, कुछ भी हो। और सबसे मज़े की बात यह है कि आप जिस बारे में जो भी सोचते हैं, आपका माइंड तो यस करने के लिए बैठा है ना, वो बिल्कुल उसी तरीके से एक्ट करना शुरू करता है। और इसीलिए हमें हेल्थ प्रॉब्लम होती है, इसीलिए हमें मनी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए हमें रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए हम सक्सेस की ओर बढ़ नहीं पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने थॉट्स। अब यहाँ पर बात ये आती है कि लेकिन इसके लिए सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत क्यों है? सेल्फ हीलिंग, एक बात बताइए, आप कौन हैं? क्या आप एक नाम है? क्या आप एक बॉडी हैं? नहीं, आप, मैं, इस दुनिया में जो कुछ भी है ये सब कुछ एक सोल ही तो है, एक प्योर सोल। आप जिसके लिए परेशान हैं वो भी एक प्योर सोल है, आप भी एक प्योर सोल ही हैं। और बाकी का जो कुछ भी है, जो कुछ भी अच्छा बुरा या जो कुछ भी है, वो तो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आकर उस हिसाब से चीज़ें जो बन गई हैं वो हैं। लेकिन आखिरकार जो रहता है वो तो सोल ही होता है ना। बॉडी क्या है? बॉडी आज, सोल क्या है? सोल आज इस बॉडी को एक्सेप्ट कर रहा है, फिर जब एक टाइम होगा और सोल को इस बॉडी को छोड़ना होगा, वो इस बॉडी को छोड़ेगा, वो किसी और बॉडी में जाएगा। तो फिर बॉडी, ये जो शरीर है, इसका तो कुछ अस्तित्व ही नहीं है। क्या इम्पोर्टेंट रह गया? सोल इम्पोर्टेंट रह गया। और न जाने कब से ये जो सोल की जो जर्नी चली आ रही है, अनंत यात्रा की जो जर्नी चली आ रही है, यही तो चलता जा रहा है ना। तो वहाँ पर ब्लॉकेजेस भी पहले से हैं, शायद हमें नहीं पता और हमें मालूम भी नहीं है कि उसको किस तरह से क्लीन करना है। लेकिन ब्लॉकेजेस, वो इतने जन्मों की जो सोच थी हमारी, वो ब्लॉकेजेस तो चल रही है ना। तो क्लीनिंग तो वहीं पर करनी है, वही तो सेल्फ है। और इसीलिए तो सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत है। क्योंकि हीलिंग क्या है? आप जिस पेन में हैं उस पेन से आपको निकल कर पीस और शांति की तरफ जाना ही तो हीलिंग है। और इसीलिए जब आप सेल्फ हीलिंग करते हैं, आपके आसपास जो कुछ भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, सब कुछ में आपको 100% फास्टर रिजल्ट मिलता है होपोनोपोनो प्रेयर करने से। अब कितने टाइम करना है? 108 टाइम एंड मोर। कम की तो कोशिश भी मत कीजिए। क्यों? क्योंकि हमें फास्ट रिजल्ट चाहिए तो हमें कुछ तो करना होगा। किस तरह से करना है? देखिए, मेरा जो कहना होता है कि जो सबसे ज़्यादा लोगों को परेशानी होती है कि मैम मन नहीं लग रहा है या फिर हम ठीक से कर नहीं पा रहे हैं, इसका ये कारण है आप बैठे और बैठने के बाद करना शुरू किया नहीं। सबसे पहले अपने आप से तो जुड़िए। जब हम कुछ करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, वो जो एक होती है ना भूमिका, मतलब उस चीज़ को हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसको करना ज़रूरी होता है। बिल्कुल उसी तरीके से सबसे पहले खुद से मिलिए, आराम से अपने इमोशंस को समझिए, आराम से थोड़ा सा बैठिए एंड देन आप होपोनोपोनो प्रेयर करना शुरू करिए। और फिर देखिए आप कितनी जल्दी सेल्फ हीलिंग करते हैं। 108 टाइम तो ज़रूरी है और उससे ज़्यादा बहुत अच्छा है अगर आप प्रेयर को करते हैं। तो जब आप इस प्रेयर को करेंगे, मेक श्योर कोई डिटैचमेंट ना हो, क्योंकि पूरे दिन में आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल रहे हैं। तो अपने लिए जो कर रहे हैं, आप जिस परेशानी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आपको तो उसके लिए थोड़ा टाइम देना होगा ना। तो फिर बिल्कुल डिटैचमेंट कुछ मत रखिए, आराम से अपने आप के साथ जुड़िए एंड होपोनोपोनो प्रेयर को करना शुरू कीजिए। सिर्फ और सिर्फ आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इससे। क्योंकि जब आप सिर्फ इन 4 फ्रेजेस को करते हैं, ना सिर्फ आपके माइंड से, ना सिर्फ आपकी बॉडी से, बल्कि आपके सोल में या फिर आपके बॉडी के सेल में जो भी नेगेटिविटी पहले से स्टोर हुई है,
हर एक नेगेटिविटी क्लीन होती है। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हैं आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करो, गलती हो गई, माफ़ करो, कि जो भी नेगेटिविटी है उसी के लिए तो माफ़ी मांग रहे हैं। क्योंकि नेगेटिविटी का तो काम ही है, अगर वो आपके माइंड में है, आपके बॉडी में है, तो उसका काम ही है कि वो नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करके, बिल्कुल उसी तरह से जैसे पॉजिटिव चीज़ें पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, नेगेटिव चीज़ें नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव ब्लॉकेजेस को अट्रैक्ट करती है। यही तो काम है। तो इसीलिए ना हमने अपने मन में इन चीज़ों को कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली रखा हुआ है, लेकिन रखा तो है ना। तो इसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, कि मैंने अपने आप को इतना तकलीफ़ दिया और दे रहे हैं, इसके लिए ही तो प्लीज़ फॉरगिव मी एंड थैंक यू कि मुझे ये चांस मिला है कि मैं इन चीज़ों को फिर से ठीक कर सकूं, इन नेगेटिविटी को अपने मन से, अपने जहन से निकाल सकूं। एंड देन आई लव यू। क्यों? खुद से प्यार है, इसीलिए तो कर रहे हैं ना, इसीलिए तो सेल्फ हीलिंग है। तो हम जब खुद से सबसे पहले प्यार करेंगे तब हम सेल्फ हीलिंग करेंगे, क्योंकि जब तक हम सेल्फ हीलिंग नहीं करेंगे हम खुद से प्यार नहीं कर सकते हैं। और जब तक हम खुद से प्यार नहीं कर सकते, इस दुनिया में हम किसी से प्यार नहीं कर सकते, किसी और चीज़ों को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आज का जो ये वीडियो है आपको अच्छा लगा है, आप समझ गए होंगे सेल्फ हीलिंग कितना ज़्यादा ज़रूरी है और होपोनोपोनो प्रेयर से किस तरह से सेल्फ हीलिंग करनी है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। इस पर वीडियोस भी है मेरे, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप अभी तक हमारे साथ हैं तो ऑब्वियसली वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि जिसको ये ज़रूरी है उसको शेयर करना ज़रूर बनता है। कॉमेंट तो ज़रूर कीजिए भाई, क्या कहना है आपको, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइए। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका सिर्फ यही तो है। आप चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर चाहें तो पर्सनल सेशंस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू।